हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। लगभग 60 दिन बच गए हैं सीडीएस 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। बच्चा एक परफेक्ट स्टडी प्लान चाहता है कि सर आप ये बता दीजिए क्या क्या चीजें और कहां कहां से पढ़े कि अल्टीमेटली हमारा अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन जो कि 1 सितंबर 2024 को है वो क्रैक हो जाए। तो भाई साहब वीडियो को एंड तक देखना, आपको हर एक चीज में हेल्प मिलेगी, चाहे आप मैथमेटिक्स के लिए ढूंढ रहे हैं, चाहे जीएस के लिए ढूंढ रहे हैं, चाहे साइंस के लिए ढूंढ रहे हैं। तीनों की स्ट्रेटेजीज भी बेसिकली अलग अलग है। हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अच्छा, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब सीडीएस के लिए प्रॉपर क्लासेस हम LWS यूट्यूब चैनल पे चलाने वाले हैं, तो भाई साहब सीडीएस वाले सारे बच्चे इसको जरूर शेयर करें। चलो जी, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स, जीएस एंड इंग्लिश। चलो बारी बारी करें, मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में आप सारे चैप्टर करो 2 महीने में, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 60 से 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और उतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है। अब वो 60 से 70 क्वेश्चंस के लिए कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, इसके लिए हमने लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। दिलीप सर सबसे पहला चैप्टर लेने वाले हैं, मिक्सचर। आपको करना बस ये है कि जो जो सर पढ़ा रहे हैं रोज 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, 1.5 घंटे की वो क्लास अटेंड करनी है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए मैं रिकमेंड करता हूं ओसवाल बुक्स की सीडीएस की बुक, इसका इनफैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट। तो भाई साहब आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आप सर की क्लासेस लगाइए, रोज 1.5 घंटे का समय रखिए। 1.5 घंटे में आपकी सारी की सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगी। सबसे पहला चैप्टर मिक्सचर कर रहे हैं। इनफैक्ट सर की एक वीडियो भी आने वाली है जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर और सर कौन कौन से चैप्टर यूट्यूब पर कराने वाले हैं, हर एक चीज की डिटेल आपको देंगे। बट मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूं कि मैथमेटिक्स में आपको कोशिश ये करनी है कि 60 से 70 क्वेश्चंस का सिलेबस आपको पूरा करना है और वो भी बड़ा स्मार्टली करना है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं बस वही आपको करना है। अगर आपको ये चाहिए कि सर अलग से बस इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बता दो जिसको हम खुद से प्रिपेयर कर लेंगे बिना यूट्यूब के, तो वो भी मैं सर को बोलूंगा कि प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको बता देंगे कि भाई ये चैप्टर है। फिर उस बच्चा चाहे उसको यूट्यूब से करे, खुद से करे, कहीं और से करे, वो आपकी चॉइस रहेगी। बट द गेम इज कि आपको इतने टाइम में सिर्फ इतना ही टारगेट लेना है। आपको पूरे दिन के टाइम टेबल को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपको इक्वल इक्वल टाइम मिले। अगर कोई बच्चा ओटी वाला है तो जीएस और इंग्लिश में उसको इक्वल टाइम देना है। किसी भी चीज को कम नहीं समझना। आप ये मत समझना कि मुझे तो जीएस आती है, फिर जीएस से मुझे कम स्कोर करना है, मैं इसमें कम टाइम दूंगा। गलत अप्रोच हो जाएगी बच्चे। चलो नेक्स्ट आते हैं आपके इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी अगेन सेम बात है। इंग्लिश में एक्चुअली है क्या, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बच्चे को यही नहीं पता होता कहां से कितना क्या पढ़े। तो इसके लिए भी आपको देखो बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी किताबें भी हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूं जो अमित सर की यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है। इनफैक्ट अमित सर एंड रश्मि मैम दोनों ही क्लासेस लेते हैं। रश्मि मैम वोकैब के लेते हैं, अमित सर ग्रामर के लेते हैं। कंप्लीट एक सीरीज चली हुई है, प्लेलिस्ट देखना, बेसिक से लेके और सारे मुश्किल इंक्लूडिंग पीवाईक्यू सब उन्होंने कराए हुए हैं। एनडीए सीडीएस दोनों एग्जाम का फोकस करते हुए आप वो कर सकते हैं। मतलब बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट रहेगा। या फिर मैं आपसे बोलूंगा अगर आपके इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक है तो सीधा सीधा पीवाईक्यूज लगाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। आपको पता लग जाए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। बस अगर आपकी जो एक सिलेक्टेड आपने सोचा होगा कि भाई मुझे 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन ठीक करने हैं, अगर आपको इतने ठीक हो रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत है नहीं। अब इसके लिए अगेन पीवाईक्यूज लगा के आप देख सकते हैं। उसके लिए अगेन ओसवाल बुक्स आई रिकमेंड। जीएस जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन बनता जा रहा है, इसके लिए क्या करें। जीएस में सबसे पहले आपको सेक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप सबसे पहले पीवाईक्यू उठाइए। आप पिछले 2 साल के यानी 4 पेपर उठाइए और 4 पेपर में ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आप अपनी कमांड बना सकते हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूं, बेशक साइंस की वेटेज कम आई बट आप साइंस पे अच्छी कमांड बना सकते हैं। उसके लिए हमने सारा कोर्स अगेन यूट्यूब पे कराया हुआ है, सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी बच्चा काफी करता है, इकोनॉमिक्स की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। ये सारी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे लग रही है, अगर आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। हिस्ट्री थोड़ा सा कम देखता है बच्चा, ज्योग्राफी काफी देखता है। लेकिन द पॉइंट इज कोई बच्चा हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस है, कोई बच्चा पॉलिटी पे ज्यादा फोकस है। आपको अपना सेक्शन चूज करना पड़ेगा
कि आप कौन से सेक्शन पे ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। आप कंप्लीट जीएस पे मेहनत नहीं कर सकते। अगर कंप्लीट कोई सब्जेक्ट आप कर सकते हो तो आज की डेट में सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश है, बाकी ना मैथ्स ना जीएस। आपको कंप्लीट सिलेबस की अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो स्ट्रेटेजी नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने सेक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इसमें आपकी खुद की चॉइस रहेगी। मैथमेटिक्स से मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलरेडी हम वही वही कराएंगे जिससे आपके 60 से 70 क्वेश्चन निकल जाए। और हमारे दिलीप सर इस चीज को स्टार्ट भी कर रहे हैं विद चैप्टर मिक्सचर्स। ठीक है, मतलब मैं आपको बस बताने चाह रहा हूं कि लिमिटेड टाइम में थोड़ा सा लिमिटेड ही पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स निकलते हैं। सीडीएस का एग्जामिनेशन उतना ही मुश्किल नहीं है अगर आप स्मार्टली उसको पढ़ें तो। ठीक है, तो ये पूरी अपनी कहानी है भाई साहब। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, आपका पेपर भी निकलेगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो अपनी क्लास है दिलीप सर की वो लगी हुई है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए देखिए एंड बताना कमेंट सेक्शन में मजे आए या नहीं आए। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।